हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस एकेडमी, जहां हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं जो है कि फोर्थ लेक्चर ऑफ एससी बोले तो सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो सेमी कंडक्टर के फोर्थ लेक्चर में शुरुआत हम लोग करते हैं प्रीवियस लेक्चर से, जहां हमने डील किया था एन टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर और पी टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर। यानी कल के लेक्चर में हमने बताया था जब कभी हम जो है कि इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर बोले तो प्योर टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर को हम किसी ट्राइवैलेंट मतलब कि थर्ड ग्रुप या पेंटावैलेंट बोले तो फिफ्थ ग्रुप ऑफ एलिमेंट से डोपिंग कर देते हैं, तो हमें एक नए प्रकार के सेमीकंडक्टर को जो है कि मिलता है हमें, और उसे हम लोग बोलते हैं जो है कि एन टाइप एंड पी टाइप रिस्पेक्टिवली। पी टाइप के लिए आपने देखा था कि जो है होल्स का निर्माण होता है कब, जब इसे हम थर्ड ग्रुप यानी कि थर्ड ग्रुप बोले तो इसमें हम ट्राइवैलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी 3 हो। ठीक है, जिस एलिमेंट की वैलेंसी 3 हो उसकी डोपिंग कर रहे थे। इसका एल्युमिनियम था, बोरान था। आपने देखा था कि बोरान और एल्युमिनियम में हो ये रहा था कि इसके ट्राइवैलेंट जो वैलेंसी थी इसके वजह से केवल 3 ही कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो पा रहा था और एक बॉन्ड जो है खाली रह रहा था, एक इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए एक होल का फॉर्मेशन हो रहा था। और हमने बनाया था कि इसे हम लोग बोलते हैं ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी में जो है कि ये थर्ड ग्रुप ऑफ एलिमेंट आते हैं। ठीक है, और इस प्रकार के क्रिस्टल जो फॉर्म होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, उसे एक्सेप्टर इम्प्योरिटी जो है कि सेमीकंडक्टर या क्रिस्टल बोलते हैं। ठीक है, और बताया था इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं, यानी कि बाय डिफॉल्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हो जाता है। ठीक है, मैं इतना रिविजन इसलिए करूंगा क्योंकि आज ही अभी हम लोग जो पढ़ेंगे पीएन जंक्शन, तो वहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको क्लियर भी हो जाए। ठीक है, उसके बाद आया था आपका एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स जिसमें इलेक्ट्रॉन वाज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि हमने फिफ्थ ग्रुप से उठा के यानी कि फिफ्थ ग्रुप ऑफ एलिमेंट को उठा के डोप कर दिया था। यानी फिफ्थ ग्रुप बोले तो यानी फास्फोरस, और बोले तो यानी कि ऐसे ही जो है कि जैसे बिस्मिथ हो गया। ठीक है, ये सब ग्रुप को जैसे ही हम डालते हैं तो चार पाँच होते हैं इसके वैलेंसी। 5 वैलेंसी बोले तो 5 में से 4 तो कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं नियर बाई तो सिलिकॉन या जर्मेनियम एटम से, और जो रिमेनिंग एक जो इलेक्ट्रॉन बचता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन की तरफ बिहेव करता है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन अधिक होता है। यानी कि कितने सारे डोपिंग तो हमने मिलियंस में कर रखी है, तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हो जाता है और उसमें हम लोग माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को होल्स के रूप में जैसे मानते हैं। ठीक है, अब चूंकि एक इलेक्ट्रॉन ये देता है इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं माइनॉरिटी, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको जैसे डोनर इम्प्योरिटी बोलते हैं। ठीक है, और फास्फोरस बिस्मिथ वगैरह को हम लोग बोलते हैं, ये सब डोनर इम्प्योरिटीज है। ठीक है, और इस प्रकार के जो सेमीकंडक्टर्स का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग डोनर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स के नाम से जानते हैं, या कुछ लोग इसे क्रिस्टल भी बोलते हैं। ठीक है, ये पृष्ठभूमि है आज के चैप्टर पीएन जंक्शन जो हम लोग शुरू करेंगे उसके लिए। ठीक है, लेकिन पीएन जंक्शन फॉर्मेशन होता क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, कैसे जंक्शन कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, होल्स इलेक्ट्रॉन रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है, वी विल डिस्कस अबाउट दिस ऑल। लेकिन अभी नहीं, उससे पहले देख लेते हैं फर्मी लेवल क्या है। ठीक है, फर्मी लेवल को हम लोग देख लेते हैं। एन टाइप में फर्मी लेवल कहाँ होता है, पी टाइप में फर्मी लेवल। तो फर्मी लेवल आप हेडिंग लिख सकते हो, फर्मी लेवल। ठीक है, एनर्जी फर्मी लेवल क्या होता है, फर्मी लेवल। ठीक है, तो एक टर्म आता है फर्मी लेवल, उसको जानना जरूरी है क्योंकि आमतौर पे ठीक है वो पूछता रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कि फर्मी पी टाइप में फर्मी लेवल कहाँ होता है, एन टाइप में फर्मी लेवल क्या होता है। तो फर्मी लेवल क्या होता है कि फर्मी लेवल इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, फर्मी एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट ए इलेक्ट्रॉन या ए होल मतलब ए चार्ज कैरियर कैन पोजेस, जो कोई चार्ज कैरियर रख सकता है कब, एट 0 केल्विन। कंडीशन क्या है, 0 केल्विन, यानी कि 0 केल्विन पर किसी इलेक्ट्रॉन या किसी होल पर कितना मैक्सिमम एनर्जी है उसको ही हम फर्मी एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है, देखिए चूंकि हमारे पास कंडक्शन बैंड है, बैलेंस बैंड है, और कंडक्शन बैंड में कुछ होल्स होंगे, सॉरी कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, बैलेंस बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन और कुछ होल्स होंगे, और इनके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि हमारा जो है फर्मी लेवल कहाँ होगा। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, फर्मी लेवल उम्मीद है आप समझ गए होंगे। फर्मी लेवल डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द चार्ज कैरियर्स। ठीक है, तो मैं बता रहा था आपको कि किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में
किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोले तो यहाँ आपका वैलेंस बैंड हो गया, ये Vb हो गया वैलेंस बैंड, और यहाँ कंडक्शन बैंड हो गया, ठीक है, कंडक्शन बैंड। तो यदि यह प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है, इसमें कोई डोपिंग नहीं हुई है, तो जो अपना फर्मी लेवल है वो आमतौर पे इस बीच में ही लाई करता है, बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड, ठीक है, इन दोनों के बीच में लाई करता है। क्या? ये आपका फर्मी लेवल है, ठीक है। फर्मी लेवल कोई ड्रॉ करने को दे सकता है आपको, ये एनर्जी डायग्राम में ही हम इसको रिप्रेजेंट भी करते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं इम्प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में लेवल ऑफ फर्मी, यानी फर्मी लेवल कहाँ होता है। दिस इज द, कोई पूछता है प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल कहाँ होता है, तो चूंकि हम लोग इसको एकदम बीचों बीच में रखते हैं, यानी कि ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के एकदम बीचों बीच में होता है। व्हाट अबाउट द फर्मी लेवल इन केस ऑफ एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, इसको हम लोग जानने जा रहे हैं। तो चलिए आप हमको बताइए पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में क्या होता है। पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में थर्ड ग्रुप ऑफ एलिमेंट यानी कि ट्राइवेलेंट की डोपिंग की जाती है, यानी होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। अब आप हमको ये बताइए, ये हमारा कंडक्शन बैंड रहा Cb, ठीक है, ये हमारा वैलेंस बैंड रहा Vb। कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड में अब आप बताइए, अब हमारे पास पी टाइप, मैं पी की बात कर रहा हूँ केवल और केवल पी की। पी में होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। होल्स क्या होते हैं? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, और आपको पता है होल्स केवल और केवल वैलेंस बैंड में ही हो सकते हैं, यानी कि यहाँ अपने होल्स हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स में, और इधर कुछ दो चार एकाध जितने भी हों इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन केस ऑफ पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। बड़ा जरूरी है समझ पाना, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स में होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, यानी हमारे पास अब वैलेंस बैंड में जो कंसंट्रेशन ऑफ कैरियर्स है वो ज्यादा है। तो यानी कि नॉर्मली ये बीचों बीच में होता है, क्या? फर्मी लेवल में बताया था इंट्रिंसिक में, लेकिन जैसे ही हम पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, ये फर्मी लेवल बैलेंस बैंड की तरफ शिफ्ट कर जाता है, यानी कि अब बीचों बीच ना होके अभी फिलहाल की बात करें, देखें इस डायग्राम में, तो वो फर्मी लेवल नीचे आ जाता है। ये अपना फर्मी लेवल है। फर्मी लेवल की जो एनर्जी लेवल है, फर्मी लेवल क्या है? बेसिकली एनर्जी लेवल है। तो ये शिफ्ट कर जाता है वैलेंस बैंड की तरफ। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो कंसंट्रेशन है वो चार्ज की वो यहाँ पे है, कैरियर्स की। होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन केस ऑफ पी टाइप, ठीक है। ये डोपिंग पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अब बताइए यदि डोपिंग बहुत ज्यादा है, यदि डोपिंग बहुत ज्यादा है, तो पता है ये जो फर्मी लेवल है ये बैलेंस बैंड में भी आ सकता है। दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग, दैट्स व्हाट आई वाज फीलिंग टू टेल अबाउट इट, ठीक है। ये फर्मी लेवल इनफैक्ट बैलेंस बैंड में आ सकता है यदि आपकी डोपिंग बहुत हाई है तो, ठीक है। तो फर्मी लेवल क्या है? बेसिकली फर्मी लेवल ये बताता है कि कितने अमाउंट ऑफ होल्स, कितने अमाउंट ऑफ चार्ज कैरियर्स जो है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में हैं और उनसे करंट कैरी हो रहा है। तो मैक्सिमम करंट जो है ये होल्स के द्वारा कैरी होता है अभी फिलहाल किसमें? पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स में। दैट्स व्हाई दे आर प्लेस्ड, द फर्मी लेवल इज प्लेस्ड बिलो द एक्चुअल फर्मी लेवल, ये इससे एक्चुअली नीचे होता है, ठीक है। यानी कि हम लोग इसको आंसर देते हैं जो है कि नियर द बैलेंस बैंड। क्वेश्चन में कई बार पूछ रखा है, बीएसएनएल में हमें उम्मीद है 2016 में पूछा है ये क्वेश्चन, ठीक है, कि बैलेंस फर्मी लेवल इन केस ऑफ पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कहाँ होता है? तो नियर द बैलेंस बैंड। यदि आपसे कोई पूछता है तो ये 12th की चीजें हैं जो आपको ऊपर तक काम आएंगी। चलिए ये पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर रहा। अब हम बात करेंगे एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स की, जिसमें आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन जब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं तो इलेक्ट्रॉन तो मैक्सिमम जो है ये वैलेंस बैंड और सिमिलरली ये कंडक्शन बैंड। व्हाट अबाउट द एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स? इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। वेल नोन टू यू, इलेक्ट्रॉन्स जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं और इलेक्ट्रॉन जो है मैक्सिमम टाइम क्या होता है वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है, क्योंकि थर्मल एनर्जी ही चाहिए उनको कंडक्शन बैंड में चल जाने के लिए। ये आपको पता है सेमीकंडक्टर ही है। यदि जर्मेनियम है, आप बताइए यदि ये जर्मेनियम हुआ तो इसके लिए 0.7572 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। ये क्या है? 7.25 इलेक्ट्रॉन 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यदि सिलिकॉन है तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इतनी ही एनर्जी चाहिए उनको कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। तो आमतौर पे थर्मल एनर्जी ये वाली एनर्जी प्रोवाइड कर देती है और इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाता है, ये कंडक्शन बैंड में चला जाता है। तो होता ये है कि जो अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्शन बैंड में मेजॉरिटी में हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी मेजॉरिटी में हो जाते हैं। ये आपका फर्मी लेवल था इंट्रिंसिक के लिए।
एक्सट्रिंसिक के लिए क्या हुआ, जब हमने एन टाइप में डोपिंग कर दी, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये जो फर्मी लेवल है अब यहाँ हो जाता है, ये न्यू फर्मी लेवल है, ये फर्मी लेवल हुआ, ठीक है, ये फर्मी लेवल हुआ किसका, किसी पी टाइप ऑफ क्रिस्टल, एन टाइप ऑफ में, एन टाइप ऑफ क्रिस्टल में जो फर्मी लेवल होता है कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स मतलब चार्ज कैरियर्स है, वो कंडक्शन बैंड में जाता है, इसलिए ये शिफ्ट हो जाता है कंडक्शन बैंड की तरफ, ठीक है। उम्मीद है ये वाला टर्म आप समझ पा रहे होंगे किस तरह से शिफ्टिंग हो रही है। ये कंसंट्रेशन पर बेसिकली डिपेंड कर रहा है, चार्ज कैरियर के कंसंट्रेशन पे, ठीक है। तो ये शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ। यदि हाई डोप्ड है तो ये जो अपना फर्मी लेवल है ये कंडक्शन बैंड में भी जा सकता है, ठीक है, ये लेवल, ठीक है, बेसिकली हमें रिप्रेजेंट करना होता है फर्मी लेवल, ठीक है। तो उम्मीद है फर्मी लेवल से आप जो है कि सहमत होंगे, फर्मी लेवल क्या होता है वो चीज़ आप समझ गए। फर्मी लेवल किस पे डिपेंड करता है, तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में जो फर्मी लेवल होता है कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में जो फर्मी लेवल होता है वैलेंस बैंड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। कारण मैं पूरा एकदम एक्सप्लेन कर दिया हूँ, रीजन। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट, आप कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है, आप हमें बताइए कि सर ये वाला पॉइंट मुझे क्लियर नहीं हो पाया, ठीक है। मैं ज़रूर उसको जो है कि समझाने का प्रयास करूँगा फिर से। चलिए, ये वाला पॉइंट आप नहीं समझ में आया, फिर से वीडियो आप पॉज करके देख सकते हैं। चलिए अब मैं शुरू करता हूँ, उस प्रश्न का उत्तर दूंगा जिस प्रश्न को मैंने परसों भी पूछा था और कल भी आपको समय दिया था और आपसे पूछा भी था कि आखिर आप सोचिएगा और बताइएगा आखिर ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया जाता है, इस प्रकार से क्यों होता है। आपको पता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, ये सारे एक ही जो है एक ही ग्रुप के हैं, ठीक है, ये सब एक ही ग्रुप के हैं, फोर्थ ग्रुप के हैं। ऑल दीज आर द फोर्थ ग्रुप इलेक्ट्रॉन एलिमेंट। लेकिन हम सिलिकॉन और जर्मेनियम को ही केवल और केवल सेमीकंडक्टर के रूप में ट्रीट करते हैं, कार्बन को नहीं और ये टिन को नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैं अभी बताया हूँ सिलिकॉन के लिए जो एनर्जी बैंड होता है, जो आपको उसको क्या बोलते हैं, फॉरबिडन जोन होता है, यानी कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच की जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसे फॉरबिडन जोन बोलते हैं। मैंने बताया था फॉरबिडन जोन जो है, फॉरबिडन जोन एनर्जी कितनी होती है, तो सिलिकॉन के लिए ये होती है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अभी मैं जस्ट बताया हूँ, उम्मीद है। और इसके लिए होती है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप हमको ये बताइए, इसके लिए होती है 5.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसके लिए होती है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि सेमीकंडक्टर्स में हम उन सेमीकंडक्शन के कैटेगरी में उन एलिमेंट्स को रखते हैं जिनके कंडक्शन बैंड और एनर्जी बैंड के बीच में, ये यदि आपका वैलेंस बैंड रहा और ये कंडक्शन बैंड रहा, यदि इन दोनों के बीच की जो दूरी है, ये एनर्जी जो गैप है, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से यदि कम है तो सेमीकंडक्टर है, यदि 0 या 0 से कम है तो कंडक्टर है, या यदि वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है तो फिर वो हम लोग कंडक्टर इंसुलेटर के रूप में रखते हैं। तो अभी क्या होगा, अभी ये कार्बन हमारा सेमीकंडक्टर के कैटेगरी से बाहर हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो जा रहा है, और ये 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये कंडक्टर के रूप में चला जा रहा है। सेमीकंडक्टर के रूप में केवल सिलिकॉन और जर्मेनियम ही फॉल डाउन कर रहे हैं, तो इसलिए हम सिलिकॉन और जर्मेनियम को ही एज ए सेमीकंडक्टर यूज करते हैं, ट्रीट करते हैं। होप यू आर कंफर्टेबल विद दिस, ठीक है। इसमें भी कोई डाउट हो तो आप बताइए, ठीक है, मैं स्वागत करूंगा आपका कमेंट बॉक्स में। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था लेकिन आमतौर पर पूछ दिया जाता है, और जैसे ही पूछा जाता है पहले से यदि हम सोचे नहीं होते हैं तो एक बार सोचने को बाध्य हो जाते हैं कि आखिर ये पूछ क्या दिया गया। चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे एक नए टॉपिक को, और एक नया चैप्टर ही है, समझ जाइए ये, ठीक है। पीएन जंक्शन, नोट कर लीजिए आप, पीएन जंक्शन, ठीक है। तो पीएन जंक्शन क्या होता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, पीएन जंक्शन बैरियर क्या होता है, ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, डिफ्यूजन करंट क्या होता है, कंडक्ट जो है कि बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, बैरियर कंजक्शन जो एक कैपेसिटर बन जाता है वहाँ पर, ये सारे पॉइंट्स हम लोग कवर करने वाले हैं यदि आज के लिए समय मिला तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पीएन जंक्शन क्या होता है, जब कभी एक पी टाइप ऑफ क्रिस्टल और एक एन टाइप ऑफ क्रिस्टल को बैक टू बैक जोड़ देते हैं तो हमें एक पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन हो जाता है। सपोज करिए ये हमने एक पी टाइप ऑफ कंडक्टर लिया, ये पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर रहा, अब पी टाइप आपको पता है कैसा होता है, और एक एन टाइप ऑफ ले लिया, ठीक है, ये एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर।
सो P और N जैसे ही जोड़ जाते हैं तो एक जो बीच में जो लेयर बन रही है इसी को हम लोग PN जंक्शन बोलते हैं। इसी जंक्शन को हम लोग PN जंक्शन बोलते हैं। इसी को हम लोग PN जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, बोल तो दिया बड़ी आसानी से, लेकिन होता क्या है उस कहानी को अभी समझेंगे हम। ठीक है, आमतौर पे होता ये है, PN जंक्शन का फॉर्मेशन बहुत तरीके से होता है। जब हम किसी P टाइप ऑफ क्रिस्टल को लेते हैं, जैसे कोई N टाइप ऑफ क्रिस्टल ले लीजिए, उस पर एल्यूमिनियम का जो है कि फिल्म लगा के उसको हीट कर दें, यदि बहुत हाई टेम्परेचर पर 580 डिग्री सेल्सियस तक यदि हम हीट कर दें तो वहाँ भी PN जंक्शन का फॉर्मेशन हो जाता है। या किसी हम P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को ले लें और किसी पेंटावैलेंट किसी एलिमेंट को ले लें, सपोज करें फास्फोरस को ले लें, और उसको यदि हम हीट करें और तो वहाँ भी जो है फॉर्मेशन हो जाता है PN जंक्शन का। तो आमतौर पे PN जंक्शन का फॉर्मेशन ही हमें इम्पोर्टेंट था ये जानना कि PN जंक्शन फॉर्मेशन कैसे होता है। P and N क्रिस्टल्स आर कनेक्टेड बैक टू बैक। ठीक है, अब आप समझिए ये जंक्शन कनेक्ट हुआ तो इसके बाद की कहानी समझना है हमको। होता ये है, आपको पता है P की कहानी, P में होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और E में इसमें इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। इसमें इलेक्ट्रॉन जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। ठीक है, और इस वाले P में आपको पता है जो है कि क्या है, होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, पता है ना। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जब है तो ये जो इसमें इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी है, इसमें होल्स माइनॉरिटी में है, समझिएगा। P टाइप ऑफ क्रिस्टल में होल्स मेजॉरिटी है, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी है। N टाइप ऑफ क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी है, होल्स माइनॉरिटी है। तो ये आपस में डिफ्यूज करते हैं इस जंक्शन के थ्रू। इलेक्ट्रॉन N से निकलकर P के तरफ भागता है और होल्स P से निकलकर A की तरफ भागता है। कैसे? जिस प्रकार से दो बर्तन रखे हुए हैं, एक बर्तन में पानी बहुत हाई लेवल पे है, दूसरे में बर्तन पानी लो लेवल पे है, तो पानी क्या करता है, हाई लेवल से लो लेवल की तरफ फ्लो करता है, डिफ्यूज करता है। बायोलॉजी वाले बहुत अच्छे से जानते होंगे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ठीक है, वही डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन मैंने परासरण, ठीक नहीं, विसरण बोलते हैं, परासरणों को तो हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। चलिए, तो होता क्या है, द इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजेस फ्रॉम N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर टू P एंड होल्स डिफ्यूजेस फ्रॉम P टू N। मतलब देखिए, P क्या करेगा, होल्स क्या करेगा, होल्स इधर की तरफ डिफ्यूज करेगा और जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर की तरफ डिफ्यूज करेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन N से निकल के P की तरफ डिफ्यूज करेगा और जो होल्स है P से N की तरफ डिफ्यूज करेगा। यानी कि जब होल्स और इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करेंगे तो एक करंट डेवलप होगी, उसी करंट को हम डिफ्यूजन करंट कहते हैं। नोट कर लीजिए आप, डिफ्यूजन करंट। ठीक है, मैं बताया था डिफ्यूजन करंट का कंसेप्ट आएगा, वो आ गया आज, डिफ्यूजन करंट। ठीक है, तो डिफ्यूजन करंट डिफ्यूजन करंट वो करंट होती है, इट इज दैट करंट व्हिच टेक्स प्लेस, व्हिच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ करंट, ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम N साइड टू P साइड एंड ड्यू टू होल्स फ्रॉम P साइड टू N साइड। इसके वजह से क्या होता है, ये नेचुरल है, ये नेचुरल है। जब P और N को आप जो है जैसे बैक टू बैक कनेक्ट करते हैं, एक जंक्शन फॉर्म होता है और इस जंक्शन की वजह से क्या होता है, ये डिफ्यूज करते हैं आपस में। N की तरफ से इलेक्ट्रॉन P की तरफ आता है और P की तरफ से जब इधर ज़्यादा है तो कम की तरफ अपना जाएगा, बराबर होने के लिए सोचेगा, और ये इलेक्ट्रॉन है ये भी ज़्यादा है तो N की तरफ आके बराबर होना चाहेगा। तो ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि ये बराबर ना हो जाए। ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब होता ये है, एक बात जो समझना है, होता ये है कि आप समझिए, देखिए, जब इलेक्ट्रॉन N टाइप से P के तरफ चला, when इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम N साइड टू P साइड, तो जब इलेक्ट्रॉन त्याग जाएगा, सभी सपोज करिए फास्फोरस था, वो इलेक्ट्रॉन एक त्याग दिया, वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। मैं इसको बड़े में बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप समझिएगा। ठीक है, ये हमारा जो है कि ये रहा अपना ये P टाइप, ठीक है, ये N टाइप है, ठीक है, सॉरी ये N टाइप है और ये रहा अपना P टाइप। ठीक है, तो होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन N साइड से निकल के P की तरफ गया तो एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ गया N टाइप में, यानी कि यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, दो चले गए तो दो पॉजिटिव, तीन इलेक्ट्रॉन चले गए तो तीन पॉजिटिव, चार इलेक्ट्रॉन चले गए चार पॉजिटिव, पांच इलेक्ट्रॉन चले गए N से P की तरफ तो पांच पॉजिटिव। ठीक उसी तरह से जब ये N टाइप ऑफ, देखिए ये P है, याद रखिएगा ये P है, ये P है और ये N है, मैं बता रखा हूँ आपको, P है N है। P में होल्स मेजॉरिटी में है, होल्स मेजॉरिटी बोले तो यहाँ इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में है, ये इलेक्ट्रॉन है
इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में है एन टाइप में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में है। और पी टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी का मतलब ये नहीं कि होल्स है ही नहीं, होल्स है भी है, ठीक है। तो इसमें क्या है, होल्स मेजॉरिटी में है, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। तो जब होल्स यहाँ से यहाँ जाता है तो एक नेगेटिव चार्ज छोड़ जाता है, तो यहाँ नेगेटिव से मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सपोज के लिए 4 चले गए, 5 चले गए, तो 5 इलेक्ट्रॉन चले गए, 5 पॉजिटिव चार्ज छोड़ गए। यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ डिफ्यूज कर गए, तो यहाँ 5 पॉजिटिव चार्ज छोड़ गए। तो एक प्रकार से क्या होता है, ये एक जोन का फॉर्मेशन बोलते हैं, और इसी जोन को हम क्या बोलते हैं, डिप्लीशन जोन बोलते हैं। नोट कर लीजिएगा, इसी जोन को हम डिप्लीशन जोन बोलते हैं, डिप्लीशन जोन, इसी को हम लोग डिप्लीशन जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डिप्लीशन जोन बोलते हैं। अब होता क्या है कि ये जोन बन गया, अब देखिए एक कैपेसिटर का रूप ले लिया, एक पॉजिटिव प्लेट, N type of semiconductor is working like positive plate of a capacitor and P type of crystal is working like a negative plate of capacitor, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेट होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, और इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू द नेगेटिव चार्ज। अब होता ये है, जैसे ये फील्ड डेवलप हो गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया, अब आप समझिए, जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन को जाने अब तो नहीं देता है, बल्कि ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसमें व्याप्त, इसमें जो उपलब्ध इलेक्ट्रॉन हैं उस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचना चाहेगा, और ये नेगेटिव चार्ज इसमें जो माइनॉरिटी में होल्स हैं उनको अपने तरफ खींचना चाहेगा। समझिए, बहुत जरूरी है समझना, बहुत बेसिक है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वो तो डिफ्यूज कर चुके हैं, इसमें का जो होल्स है वो डिफ्यूज कर चुका है, डिफ्यूजन कंसेप्ट चला गया है, वो डिफ्यूजन अभी भी हो रहा है, ठीक है, अभी चल रहा है, वो हो रहा है। लेकिन अब क्या होगा, धीरे धीरे जो है कि ये चार्ज बैरियर आ रहा है, ये जो है डिप्लीशन लेयर का फॉर्मेशन होता जा रहा है, और जो फील्ड है, फील्ड की स्ट्रेंथ भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। यानी डिफ्यूजन करंट को अपोजिशन का, डिफ्यूजन करंट पहले शुरू में बहुत तेज थी, लेकिन उसका अपोजिशन अब बढ़ता जा रहा है। अब क्या होगा, इस फील्ड के वजह से, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रॉन इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में है वो इस पॉजिटिव चार्ज के गिरफ्त में आना चाहेंगे, और जो इधर होल्स माइनॉरिटी में थे, अब माइनॉरिटी का कंसेप्ट आ रहा है, वो माइनॉरिटी इस पॉजिटिव की तरफ आने का प्रयास करेगा। यानी कि ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस कैपेसिटेंस, इस जंक्शन कैपेसिटेंस के फॉर्मेशन के वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन, इसमें का इलेक्ट्रॉन इस एन टाइप की तरफ आना चाहेगा, इसका होल इधर आना चाहेगा, और इस तरह से क्या हो जाता है, इस तरह से भी माइनॉरिटी के वजह से एक चार्ज डेवलप होता है, एक करंट डेवलप होता है, उस करंट को हम ड्रिफ्ट करंट कहते हैं, DRIFT, ड्रिफ्ट करंट, ठीक है, नोट कर लीजिए आप। तो ड्रिफ्ट करंट क्या है, डिफ्यूजन करंट क्या है, तो ड्रिफ्ट करंट माइनॉरिटी के वजह से होता है, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के वजह से। Drift current takes place due to the minority charge carrier when the capacitance at the junction formation takes place, and the minority and the electron as a minority from P drift toward the positive plate of a capacitor, और जो holes as a minority in the N side drift toward the negative plate of the P क्रिस्टल, ठीक है। जब ये इसमें का होल्स इधर आएगा, इसमें का इलेक्ट्रॉन होल्स, ये दोनों माइनॉरिटी है, इसमें होल्स माइनॉरिटी है, इसमें इलेक्ट्रॉन, यानी माइनॉरिटी की वजह से जो चार्ज है, चार्ज मूव करेगा तो करंट आएगा, और उसी करंट को हम लोग ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। तो कोई पूछता है ड्रिफ्ट करंट किसके वजह से होता है, बेझिझक आपको बताना है, ड्रिफ्ट करंट इज ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। और जो डिफ्यूजन करंट है अपना, द डिफ्यूजन करंट है वो अपना, वो ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, वो आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के वजह से है। तो उम्मीद रखता हूँ ये इसी को, इसमें एक बैरियर भी डेवलप होता है। जैसे जैसे ये कब रुकेगा, कोई पूछता है, ये चर्चा कब रुकेगी, जब डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट आपस में बराबर हो जाएगी, तब ये आदान प्रदान, चार्ज का आदान प्रदान रुक जाएगा, ठीक है, द डिफ्यूजन करंट। और ये जो बैरियर या पोटेंशियल जो डेवलप होता है, इस पोटेंशियल को ही हम लोग बोलते हैं जो है बैरियर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल, यानी कि ब्रिज बैरियर या बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है, बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद है ये वाला टर्म आप समझ में आ रहा होगा। कितना समझ में आया, ठीक है, कल हम इसको डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। आज का समय हमारा समाप्त हो रहा है, ठीक है।
तो डिस्कशन को हम लोग कल आगे बढ़ाएंगे। पीएन जंक्शन क्या होता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ड्रिफ्ट करंट क्या है, डिफ्यूजन करंट क्या होता है, ठीक है। ये सारा कंसेप्ट आपने समझा बिल्कुल जीरो लेवल से। मैं मान के ये चलता हूँ आप जीरो आ रहा है, इसलिए मैंने बिल्कुल जीरो से शुरू किया था। उम्मीद रखूंगा आज का सेशन बिल्कुल आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर जरूर करिए, और यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसलिए मैं अब चलता हूँ, मिलूंगा कल शाम 6 बजे। बने रहिए आप MS अकेडमी में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।